हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 4:30 बजे। मेरे साथ जुड़े जितने भी लोग हैं और जितने लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, सब लोग अपने एग्ज़ाम का डिस्कशन कीजिएगा कि कौन किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है। फ़िलहाल करंटली मैं यूपीपीसीएस का बैच परचेज़ की थी जनवरी में, उसका सिलेबस कंप्लीट कर रही हूँ। जो एग्ज़ाम मुझे 2026 में देना है और अभी फ़िलहाल मेरा 21 दिसंबर को एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम है, जो कि कॉमर्स स्ट्रीम से है मेरा, तो उसी की प्रिपरेशन मैं कर रही हूँ। टीचिंग में मुझे कभी जाना ही नहीं था, बट और कोई ऑप्शन ना बच पाने की वजह से फ़िलहाल अभी इसी की प्रिपरेशन मेरी चल रही है। और अभी यूपी टेट का भी फॉर्म आएगा, मतलब फॉर्म क्या आएगा, डेट आई गई है एग्ज़ाम की। तो सारे लोग जितने भी टीचिंग फील्ड से रिलेटेड हैं, सब लोग यूपी टेट की भी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। एंड जिसने पेट दिया होगा, तो पेट में जिसके अच्छे स्कोर होंगे, वैसे अच्छे स्कोर नहीं भी होंगे तो लास्ट टाइम जब जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था तो बहुत ही कम मार्क्स में सबको लिया था, तो हो सकता है सबको चांस मिले। तो कुछ ना कुछ प्रिपरेशन सब लोग अपनी अच्छे से जारी रखिए। सुबह का रूटीन कंप्लीट कर लेने के बाद मैं आ गई थी अपने स्टडी टेबल पर, और यहाँ पर गूगल पर मैं रियल टाइम सर्च करके आप सभी को दिखा दूँगी। तो हमारा गूगल बता रहा है कि सुबह के 4:52 हो गए हैं। और यहाँ पर मैं अपना जो यूपीपीसीएस वाला बैच है वहाँ से हिस्ट्री की क्लास अटेंड करूँगी। लास्ट वीडियो में मैंने साइंस का डिस्कशन किया था कि मैं साइंस का लेक्चर ले रही हूँ, तो किसी ने मुझे पूछा था कि एलटी ग्रेड में जब मेरा कॉमर्स है तो साइंस में क्यों पढ़ रही हूँ। तो फिलहाल एलटी ग्रेड में 120 नंबर का आपका जो भी सब्जेक्ट रहेगा उसके क्वेश्चंस आएंगे प्री में, और 30 मार्क्स मतलब 30 नंबर जीएस आएगा, जिसमें साइंस भी इंक्लूड है। और इसके लिए पढ़ूँ या ना पढ़ूँ मैं, बट मेरा जो यूपीपीसीएस का जो बैच है तो उसमें सारे सब्जेक्ट जीएस के पढ़ने होते हैं, तो वहाँ से मैं कंप्लीट कर रही हूँ। शायद जो पूछा था मुझसे वो नया जुड़ा होगा मुझसे, इसलिए उसे पता नहीं होगा। तो एलटी ग्रेड के लिए भी साइंस पढ़ना ही पड़ेगा। बाकी जो मेरा बैच है उसमें भी मतलब सिलेबस है, तो उसे मुझे कंप्लीट करना ही है। फ़िलहाल आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो 20 सितंबर है और कल 21 हो जाएगा, तो 21 सितंबर से 21 अक्टूबर, 21 अक्टूबर से 21 नवंबर एंड 21 दिसंबर, तो टोटल गिन कर 3 महीने का टाइम बच रहा है। और आज अभी मैं शाम को अपना स्टडी कंप्लीट कर लेने के बाद फिर गई थी, मैंने कॉमर्स के लिए बुक भी परचेज़ करके लाई है, जो कि यूथ कॉम्पिटिशन की वाणिज्य की प्रैक्टिस बुक मार्केट में मिल रही है। फ़िलहाल मैंने कई सारे बुक स्टॉल पर पता किया तो वाणिज्य के लिए कोई सोर्स ही नहीं है, कुछ मतलब बुक्स ही अवेलेबल नहीं है। बहुत ज़्यादा खोजने के बाद ये एक बुक मुझे मिली है, तो मैंने इसे ही परचेज़ कर लिया। तो इसमें जो भी क्वेश्चंस है फ़िलहाल मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि कभी मैंने दिया भी नहीं है और कभी मेरा टीचिंग में इंटरेस्ट था भी नहीं। तो इसको मैं अभी देखूंगी कि क्या है कैसे है, उसके बाद इसका रिव्यू आप सभी के साथ शेयर करूंगी। कल मुझे किसी ने पूछा था कि कॉमर्स की तैयारी किन सोर्स से मैं कर रही हूँ, तो डिटेल में वीडियो बना दूँ। कुछ अलग से मैंने किया ही नहीं है, तो इसके लिए कोई डिटेल वीडियो बनाने की मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है, क्योंकि मैंने बैच परचेज़ कर रखा है अड्डा 24/7 पर, जो कि 1800 में बैच पड़ा था, शेयरिंग में मैंने लिया है और वहाँ से मैं क्लासेस कर रही हूँ। और उसके बाद ये एक बुक मैंने परचेज़ की है। बाकी जो जीएस का पोर्शन है वो मैं अपने बैच पीसीएस वाले बैच से कंप्लीट कर रही हूँ। एंड घटना चक्र की बुक्स मेरे पास पहले से अवेलेबल है, तो वहाँ से प्रैक्टिस कर रही हूँ। अदरवाइज़ मैंने कोई भी बुक्स या मतलब कुछ भी इसके लिए परचेज़ नहीं किया है। बाकी ये जो मेरा प्रतिज्ञा बैच है यूपीपीसीएस वाला, तो इसमें जो हिस्ट्री की क्लासेस चल रही है ना, तो जो नोट्स मैं बना रही हूँ, इतना ज़्यादा राइटिंग करना पड़ रहा है, मतलब इतना लिखना पड़ रहा है ना कि उंगलियों में दर्द हो जाता है। तो फिलहाल आज मैं लॉर्ड कॉर्नवालिस का टॉपिक कंप्लीट कर रही थी और उसमें मैंने 2-2.5 पेज लिखे, और मुझे बिल्कुल भी फिर लिखने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि कल भी मैंने बहुत ज़्यादा मतलब लिख लिया था। इस वजह से फिर मैंने सोचा कुछ वीडियो देखती हूँ। तो अभी जब पेट का एग्ज़ाम था तो मैंने जनवरी से लेकर सितंबर तक के जितने करंट अफेयर्स हैं उसको कुमार गौरव सर की क्लास से कंप्लीट किया था। तो मैंने सोचा कि अभी जैसे कि एग्ज़ाम देने ही हैं आगे चलकर, तो 1 साल की करंट अफेयर तो मोस्टली पूछी ही जाती है, तो मैं फिर से किसी और के वीडियो से रिवीजन कर लेती हूँ, ताकि मेरा ये चीज़ें जो मैंने अभी पढ़ी है रिसेंटली तो मुझे याद रहें। तो फिर मैंने ये दानिश सर की वीडियो है, ये मैंने ब्यूटी मैम के ही वीडियो में देखा था कि वो इनको फॉलो करती थी, या परचम क्लासेस में कोई पढ़ाता था वहाँ से करती थी। तो फिलहाल ये मुझे सामने मिल गया, तो मैं इनकी वीडियो 2-2.5 घंटे की थी उसको ही देखने लगी थी। 1-1.25 घंटे की ही क्लास मैंने स्पीड करके देखना स्टार्ट किया था, तो कंप्लीट हुआ था। तब तक सारवी उठ गई थी, और सारवी को सुबह उठने के बाद ऐसा रहता है कि मतलब आके मुझे जगाओ,
तो फिर मैंने अपना टाइमर वगैरह बंद कर दिया था। सुबह के 7:10 हो गए थे और फिर मैं आ गई सारवी को जगाने के लिए। फ़िलहाल मैंने जाकर डायरेक्ट डोर खोल दिया तो ये गुस्सा हो गई। ये बोली कि पहले पूछ के आओ कि कौन बुला रहा है, मतलब जो ये बोले वो मैं बोल के फिर इनको जगाऊँ खूब प्यार से। तो फ़िलहाल मैंने इनको जगाया और थोड़ी देर बालकनी में घुमाया, फिर मैं आ गई अपना और सारवी का ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करने के लिए। सैटरडे संडे सारवी का ऑफ रहता है, आप सभी को मालूम ही है। तो फटाफट से मैंने लौकी की सब्ज़ी और रोटी बनाया और उसके बाद फिर अपना किचन वगैरह साफ़ किया, झाड़ू लगाया और फिर मैं नहाई, सारवी को भी नहलाया। उसके बाद हम दोनों ने पूजा किया। पूजा करने के बाद फिर मैंने चाय बनाया और हम दोनों ने ब्रेकफास्ट किया। मोबाइल दिखाने की आदत छुड़ाई हूँ, तो जैसे डर लगा रहता है मुझे कि कहीं ये फिर से मोबाइल मांगने ना लगे खाते टाइम, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा अलर्ट रहकर इनको खिलाना पड़ता है और बहुत टाइम भी लग जाता है। तो जब खिला लिया मैंने उसके बाद ये अपना सारा जो भी इनके टॉयज़ हैं वो सब लेकर बिजी हो गई और फिर मैं जो क्लासेस कर रही थी सुबह करंट अफेयर की वो कंप्लीट नहीं हुई थी। तो यहाँ पर फिर से मैंने अपना टाइमर ऑन कर दिया था और अभी मैं अपने स्टडी के सेकंड स्लॉट के लिए बैठ गई थी और यहाँ पर जो मेरा रिमेनिंग क्लास बची थी करंट अफेयर की उसको कंप्लीट कर रही थी। कहना आसान होता है बट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जब भी मेरे हस्बैंड कभी मुझे पूछते हैं कि आज पूरे दिन में कितने घंटे की पढ़ाई की, तो जब मैं बताती हूँ 5 घंटे की पढ़ाई हुई, वैसे मैं कोशिश करती हूँ 5 घंटे एटलीस्ट पढ़ ही लूँ, तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि 24 घंटे में सिर्फ 5 घंटे पढ़े। और इसके बाद ना मैं बहुत ज़्यादा उदास हो जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है ना कि बहुत रेयरली टाइम सेव कर पाती हूँ मैं, क्योंकि मैं आपको अपना रूटीन बताऊँ तो सुबह उठने के बाद अगर आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो कोशिश करेंगे, अगर 3:30-4 बजे तक उठ जा रहे हैं तो 2-2.5 घंटे सुबह में निकाल लेंगे। उसके बाद फिर जब बच्चा उठ जाता है तो तुरंत फिर टिफ़िन है, लंच है, उसके बाद फिर नहलाना, बच्चे को रेडी करना एंड मतलब नॉन स्टॉप 1-1.5 घंटे क्या 2 घंटे का काम रहता है जब तक आप बच्चे को स्कूल छोड़कर नहीं आ जाते हैं। एंड वहाँ से लौट के आने के बाद जस्ट फिर आप नहा कर गए हैं तो पूजा पाठ या फिर झाड़ू पोछा जो भी बचा रहता है, बर्तन वगैरह, वो सब कंप्लीट कर रहे हैं, अपना मतलब ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं एंड तुरंत फिर आप नहीं बैठ सकते पढ़ने के लिए। फिर भी कोशिश करती हूँ मैं कि बैठ जाऊँ तुरंत से पढ़ने के लिए। फिर 1-2-2.5 घंटे फिर निकालने के बाद फिर सारवी को लेने जाना होता है एंड उसके बाद आने के बाद दोपहर के खाना, मतलब जो भी खाना है उसको बनाना, खिलाना, फिर इनको सुलाना और सुलाने के बाद फिर बैठो पढ़ने के लिए। तो फिर 1-2 घंटे, 1.5 घंटे जो भी निकल पाते हैं वो ही निकल पाते हैं एंड उसके बाद फिर जब वो सो के उठ जाती हैं तो फिर उनको भी होमवर्क वगैरह कराना रहता है, रिवीजन करवाना रहता है एंड उनके साथ खेलना भी रहता है, उनको भी टाइम देना रहता है। फिर पूजा पाठ, फिर डिनर की तैयारी, फिर चाय मान लीजिए छोड़ दीजिए, फिर जो बर्तन वगैरह हैं वो सब करना है एंड फिर सारा कुछ छोड़िए, मतलब सारवी को टाइम देना ही पड़ता है। तो टाइम मतलब क्या दिन कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता एंड थकान भी हो जाती है एंड डेली सेम रूटीन फॉलो कर करके ना कभी कभी बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन भी हो जाता है कि कैसे हो पाएगा। और इसमें भी अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाते तो मुझे लगता है 3 से 4 घंटे निकाल पाना ही मुश्किल हो जाता है। तो इसी तरह चलता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि औरों के अपेक्षा, जैसे किसी ने बताया था कि बेटी दी से कंपेयर करना मतलब शादी के बाद हो सकता है बट बच्चे के बाद मुश्किल होता है। वो शादी के बाद लगातार लगी थी, बच्चा नहीं था, तो फिर 1 साल में हो गया उनका, 2 साल में। बट हम लोग जैसे बच्चे वाले हैं तो ऐसा नहीं है कि 1 साल 2 साल में नहीं हो रहा है तो होगा ही नहीं। जो चीज़ें सिलेबस में है, अगर वो 1 साल 2 साल में हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर पा रहे हैं तो तीसरे साल में तो हमारा होगा, तीसरे में नहीं होगा तो चौथे में होगा। बस ये ना पेशेंस बना कर रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन कभी कभी पेशेंस ना टूटने लगता है, क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं होता है। बहुत लोग बहुत कुछ दांव पर लगा कर बैठे हैं। हमें लगता है कि हम बच्चे के साथ पढ़ रहे हैं तो हमें इतना सारा डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ रही है। मेरी एक फ्रेंड है, उसने अभी शादी भी नहीं की है एंड एज भी मतलब हम लोगों के ही जितनी सेम है, और उसने आरओ के पीछे अपना सब कुछ लगा दिया। पीछे 3 साल से वो प्रिपरेशन कर रही थी और उसके अच्छे खासे मार्क्स भी थे। उसकी फ्रेंड का हो गया बट मेरी फ्रेंड का नहीं हो पाया। तो पता पहली बात तो चला ही नहीं कि कितने मार्क्स पर सेलेक्ट किए मेंस के लिए। तो ये सारी चीज़ें लगी रहेंगी। अगर प्रिपरेशन के फील्ड में तो पेशेंस रखना ही पड़ेगा, क्योंकि इंस्टेंटली कुछ भी नहीं होगा। जो भी होगा उसके लिए टाइम लगेगा। और अचानक से अगर बोलिए किसी का हो जाता है तो वो लगातार अगर पढ़ाई के फील्ड में लगा है कि आपने 10th पास किया, 12th पास आउट किया, उसके बाद आपका ग्रेजुएशन हुआ या फिर उसके बाद जो भी आपको कोर्सेज़ वगैरह बीएड, एमकॉम, बीकॉम, एमए जो भी मतलब करना है, पीजी करना है, उसके बाद और भी अदर कोर्सेज़ करना, मतलब लगातार आप पढ़ाई से रिलेटेड है। एंड हम लोग क्या हैं कि बीच बीच में इतना लंबा लंबा ब्रेक ले लेते हैं एंड उसके बाद फिर रीस्टार्ट करते हैं। तो हमारी हिम्मत की भी दांस देनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।
और अगर पूरा वीडियो देख ही लेते हैं तो बहुत मेहनत लगती है इसे भी बनाने में, तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। एंड हाइप का ऑप्शन आता है उसको भी कोशिश कीजिएगा कि कर दिया कीजिए। एंड प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया कीजिए।